Hello and welcome back. Now you have some basic idea of surface tension. So in this lecture I will discuss couple of numericals जो basically इस दो concept पे based होगा. Surface tension तुम define कैसे करते हो? Force by length, ये L क्या है? You know that. और surface tension का दूसरा एक alternative definition क्या है? Work done divided by change in area. तो जो कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो इसी दो पे बेस्ड है. और की कॉन्सेप्ट क्या है? ऑन लिक्विड सरफेस फोर्स इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. और वो किस डायरेक्शन में होता है? तो क्या ध्यान रखना है? टेंशन किस तरफ होता है? टुवर्ड्स या अवे? टेंशन इज अवे, तो ये फोर्स भी अवे होता है. और किससे अवे होता है? एक इमेजिनरी लाइन से जो सरफेस पे है. सो क्वेश्चन नंबर 1, find the maximum possible mass of needle floating on water surface. Draw a diagram. मान लो ये water surface है, तो ये horizontal, लेकिन जैसे इस पे needle रखेंगे, ये needle का length है, the moment you will place this needle, तो ये stretched membrane की तरह behave कर रहा है, तो एक depression होगा. तो दूसरा ऐसा diagram draw कर लो. और इस depression के कारण now draw FBD. एक तो weight इसका है mg, will not show any upthrust as discussed in class. और force होगा because of surface tension, वो इस line के perpendicular और away होता है, तो ये direction हो गया. Symmetry argument से दोनों तरफ force same है. Vertical से suppose ये angle theta है, तो दो component f cos theta, so this becomes 2f cos theta. अब ये सिंक नहीं कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए. सो 2f cos थीटा इज इक्वल टू mg. हम लोगों को मास चाहिए. मास इज इक्वल टू 2f cos थीटा बाय g. बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल मास. सो मैक्सिमम कब होगा? एक चीज़ इसका ध्यान रखना है कि ये जो फोर्स है वो ड्यू टू सरफेस टेंशन है. फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितने के बराबर होगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. इस नीडल का लेंथ अगर L है, डन. सो M इज इक्वल टू, इस F का वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले, 2TL इंटू कॉस थीटा बाई G. नाउ चूँकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो M मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है. और मैक्सिमम कॉस थीटा यू नो इज +1. कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो m मैक्स कितना आ गया? 2TL बाई g. यही रिक्वायर्ड अननोन है, मैक्सिमम मास जो नीडल का पॉसिबल है जिससे वो फ्लोट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ थिन रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r रेस्टिंग ऑन वाटर सरफेस. तो अगर ये रिंग टेबल पे रखा होता, सपोज जैसा मैकेनिक्स में क्वेश्चन तुम सॉल्व करते हो, ये टेबल टॉप है, तो रिंग को लिफ्ट करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करना होता? mg के बराबर. मिनिमम फोर्स mg के बराबर होता, जिसको तुम ब्रेक ऑफ भी कहते हो. लेकिन इस क्वेश्चन में ये रिंग कहाँ है? ऑन वाटर सरफेस. वाटर सरफेस, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. तो और वो सरफेस टेंशन के कारण फोर्स क्या होगा? किस तरफ? टुवर्ड्स वाटर होगा वो फोर्स. तो अब वाटर रिंग के अंदर भी है और बाहर भी है, तुमको लेंथ चाहिए, तो लेंथ 2πr होगा या 2πr प्लस 2πr होगा, बिकॉज इनर लेंथ एज वेल एज आउटर सरकमफरेंस. टोटल लेंथ इज 4πr. यहाँ एक मिस्टेक होता है, तो फोर्स सरफेस टेंशन के कारण कितना हो जाएगा? T इंटू L. L की जगह क्या लिख दोगे? 4πr. सो कितना फोर्स आ गया? 4πrt. इसके अलावा एक mg तो एक्ट कर ही रहा है, तो कम से कम कितना फोर्स एक्सर्ट करना होगा? mg प्लस फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. तो मिनिमम फोर्स इज mg प्लस 4πrt. so this is minimum force required to lift that thin ring. Next question, a soap film is trapped by a rectangular loop. If the surface tension of soap solution is T, find minimum work to be done by agent in pulling the light rod AB of length L through a distance X.
तो मिनिमम वर्ड यूज किया हुआ है, मिनिमम वर्क टू बी डन बाय एजेंट। तो लुक एट दिस अरेंजमेंट। अब इसमें इस रॉड को तुमको पुल करना है, तो एक फोर्स एक्सर्ट करना होगा, और चूंकि मिनिमम फोर्स एक्सर्ट करना है तो वो फोर्स किसके बराबर होगा, बराबर होना चाहिए ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो इस रॉड को अगर पुल करेंगे तो व्हाट विल हैपन, तो सरफेस टेंशन का मतलब क्या है, बाय वर्च्यू ऑफ विच सरफेस टेंड्स टू कंट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। दिस इज हाउ वी डिफाइंड सरफेस टेंशन। तो ये रॉड इस लिक्विड सोप के कारण किधर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इन दिस डायरेक्शन। तो एजेंट किधर फोर्स अप्लाई करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, और उसको डिस्प्लेस करना है बाई एक्स। तो ये फोर्स जो है सरफेस टेंशन के कारण है। अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता कितना है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो पहले एफ एजेंट इज इक्वल टू एफ ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये एफ कितने के बराबर होगा, एफ विल बी इक्वल टू टी इंटू एल। अब एल में ध्यान रखना है, सोप सोल्यूशन जो है ऊपर भी है और नीचे भी है। सो टोटल लेंथ कितना होगा, एल होगा, या this soap solution has two sides. I hope this is clear to you. So total length will be T into 2L. अब F agent कितना हो जाएगा, force due to surface tension is 2 into T into L. work done by agent कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होना है, x, so 2TL into x। ये हम लोग F डॉट D का यहाँ कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिए वर्क डन निकालने के लिए। क्यों यूज़ किया ऐसा, बिकॉज ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है, फोर्स इज कांस्टेंट, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, यू नो दैट। सो वर्क डन बाय एजेंट इज दिस मच, दिस इज मिनिमम वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much work will be done in increasing the diameter of soap bubble from 2 centimeter to 5 centimeters? Surface tension of soap solution is given. We have to find work. तो यहाँ सरफेस टेंशन का ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, या ये डेफिनेशन यूज़ कर लेते हैं। सरफेस टेंशन इज़ वर्क डन बाय चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया का मतलब क्या हुआ, फाइनल एरिया। चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, माइंड यू। तो यहाँ एरिया बढ़ा है, तो एरिया यहाँ सरफेस एरिया है, तो वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल रेडियस कितना है, ये डायमीटर है, तो 5/2 और सेंटीमीटर था, तो इंटू 10⁻² होल स्क्वायर माइनस 2/2, 1 भी लिख सकते थे, इंटू 10⁻² होल स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लिए। बट एरिया सोप बबल है, तो सोप बबल में कितना साइड होगा, 2 साइड होगा। सोप बबल हैज़ 2 साइड्स। सो चेंज इन एरिया से यहाँ मतलब है टोटल चेंज इन एरिया। तो टोटल चेंज इन एरिया कितना आएगा, सो डेल्टा ए टोटल, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 2 टाइम्स डेल्टा ए, ये डेल्टा ए था, इक्वल टू 2 इंटू 4 पाई, सेम टर्म यहाँ पे आ जाएगा, सो नो नीड टू राइट दैट। तो अब वर्क डन कितने के बराबर होगा, या राइट दैट डाउन, 4 पाई लिख लेते हैं, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई कर लो, चेक कर लो you get this numerical value or not. So you can pause your video and check this out कि ये सही कैलकुलेशन है या नहीं। और फिर वर्क डन कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू टोटल चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन क्या गिवन है, 3 इंटू 10⁻², सो 3 इंटू 10⁻² into total change in area is 1 point, put this value here, into 10⁻², multiply कर लो, 3 into 1.32, 32 into 3 is 96, 3 into 1 is 3, so 3.96 into 10⁻⁴, unit क्या होगा, joule. So this much work will be done. Next question,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कैलकुलेट एनर्जी रिलीज व्हेन 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ सेम रेडियस 10⁻⁷ मीटर कोलीज टू फॉर्म वन लार्ज ड्रॉप. कोलीज का मतलब हुआ मतलब वो मिल के एक लार्ज ड्रॉप बनाया. द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर गिवन है. एनर्जी रिलीज व्हेन 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ईच ऑफ सेम रेडियस कोलीज टू फॉर्म अ वन लार्ज ड्रॉप. बहुत सारा ड्रॉप मिल के एक ड्रॉप बना रहा है, मतलब यहाँ 1000 ड्रॉप मिलके एक ड्रॉप बना रहा है. तो इसमें जो पहला फैक्ट हम लोग यूज़ करेंगे वो ये है कि जो वाटर का वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा. 1000 स्मॉल ड्रॉप, इसका एक ड्रॉप का वॉल्यूम पता है, उसको 1000 से गुना कर दो, वो नए का वॉल्यूम होगा. तो एक मेरे पास लार्ज ड्रॉप है जिसका रेडियस नहीं पता है, मान लेते हैं कैपिटल आर है. और ये कैसे बना है? 1000 स्मॉल ड्रॉप मिलके जिसका रेडियस स्मॉल आर है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है. तो 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम है. और स्मॉल का वॉल्यूम तो 1000 से गुना कर देते हैं इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा. तो कैपिटल आर यहाँ से निकल सकता है, देखो खुद कैलकुलेट कर लो. नया रेडियस तो पहले आर क्यूब इक्वल टू 1000, उसको 10⁻³ भी लिख सकते हो इनटू स्मॉल आर क्यूब. सो हाउ मच इज आर इक्वल टू? बहुत क्लियर है, आर विल बी इक्वल टू 10 आर और नॉट. आर इज 10 इंटू आर. आर कितना दिया हुआ है? 10⁻⁷ मीटर. सो कैपिटल आर इज 10⁻⁷ इंटू 10 मीटर है यूनिट. सो इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. ये आ गया. अब नेक्स्ट क्या करना है? कितना एनर्जी रिलीज हुआ. तो वाटर ड्रॉप चूंकि ड्रॉप है तो कितना सरफेस है? वन सरफेस. तो चेंज इन एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि क्या तुम कॉन्सेप्ट यूज करोगे? सरफेस टेंशन किसके बराबर है? वर्क डन बाय एरिया. सो चेंज इन एरिया इज 4 पाई. नया एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर और पुराना एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर केवल. या इसको 1000 ड्रॉप था इनटू 1000. आर और कैपिटल आर और स्मॉल आर पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके ये कैलकुलेट करना होगा. तो ये टोटल है क्योंकि एक ही सरफेस है. अगर बबल होता तो दो सरफेस होता. तो 4 पाई आर कितना है? 4 पाई कॉमन ले लेते हैं, 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर. और स्मॉल आर कितना है? 10⁻⁻7. सो 10⁻⁻7 होल स्क्वायर इंटू 10⁻3. तो ऐसा लिख दिया 10⁻3 इंटू 10⁻⁻7 होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लो, खुद से चेक करो कितना आता है. यू कैन पॉज योर वीडियो अगेन एंड सी ये वैल्यू आ रहा है या नहीं. 36 पाई इंटू 10⁻⁻12. 36 पाई 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर. और इंटरेस्टिंगली यहाँ माइनस साइन आ रहा है. माइनस साइन का मतलब क्या हुआ? एरिया डिक्रीज हुआ है, क्योंकि चेंज इन एरिया का हमेशा मतलब है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया. तो ये एरिया या टोटल एरिया डिक्रीज हुआ है. तो टोटल एरिया अगर डिक्रीज हुआ है तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा, एनर्जी रिलीज होगा. अब सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है वर्क डन बाय चेंज इन एरिया. सो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया. ये हमेशा टोटल चेंज इन एरिया है. और वर्क डन रिलेटेड है एनर्जी से. सो एनर्जी विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन गिवन है 7 इंटू 10⁻⁻2 और चेंज इन एरिया है 36 पाई इंटू 10⁻⁻12. सिंप्लीफाई दिस अगेन चेक कर लो इसको फिर से पॉज करके, कैलकुलेशन सही है या नहीं. तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? 7.9 इंटू 10⁻⁻12 जूल. तो ये डिजायर्ड अननोन है. सो दिस गिव्स यू सम बहुत बेसिक सा आइडिया कि कैसे क्वेश्चन बन रहा है. इस 4-5 क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए. और फिर से हम लोग क्या क्या फैक्ट यूज़ किए?
सरफेस टेंशन के कारण फोर्स कितने के बराबर होता है? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ इमेजिनरी लाइन। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना होगा। और एनर्जी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो सरफेस टेंशन तुम क्या लिखते हो? वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। इस चेंज इन एरिया निकालने में भी गलतियां होती हैं, तो यहाँ भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा। ठीक है, सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन। नेक्स्ट हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट जब तुम सीखोगे, विल डिस्कस फ्यू मोर प्रॉब्लम्स।